दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें वो कह रहा है कि आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको आपने एवेल्युएट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपके पास एक फार्मूला भी बन रहा है। इस फार्मूले के अलावा अगर आपके पास दूसरा मेथड है कि आप वैल्यूज को लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि अगर आप देखें tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा का फार्मूला बन रहा है। ये आपका चैप्टर नंबर 10 का फार्मूला है, लेकिन अभी आप चैप्टर नंबर 10 को रीड नहीं किया आपने, तो आप इधर से वैल्यू ही पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका tan π/3 माइनस tan π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/3 tan π/6 विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आपके पास जो सिस्टम है रेडियन सिस्टम है, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री सिस्टम में। जब आप इसे डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप इसको मजीद आगे मूव करवा के इजीली सॉल्व कर सकें। तो tan π/3 विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan π/6 विच इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, बिकॉज आपके पास जो पाई होता है वो आपके पास होता है 180 डिग्री के। जब स्टूडेंट्स आपके पास tan π/3 की वैल्यू आ गई, tan π/6 को आपने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो इधर आएगा 1 प्लस tan 60 एंड tan 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि tan 60 की आपके पास वैल्यू क्या है। tan 60 पे जब आप आएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी √3। तो √3 माइनस tan 30 की आपने वैल्यू स्टूडेंट चेक करनी है। तो tan 30 पे आपके पास आंसर आ रहा है 1/√3 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, सॉरी जी 1 प्लस tan 60 tan 30। तो आप वैल्यू लगाएंगे 1 प्लस √3 एंड 1 डिवाइड बाय √3। तो स्टूडेंट्स देखें आप क्या कर सकते हैं, इधर से ये आपका कैंसिल हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं, ऊपर आप एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम आपने इसका लिया तो आपके पास आएगा √3 एंड जब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, जब 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 2 एंड विच इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय √3 एंड डिवाइडेड बाय 1/2। ओके जी, सॉरी जी आप इसे लिख सकते हैं एंड 1/2 जी। आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी। जब आपने इस फॉर्म में लिख लिया तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1 डिवाइड बाय √3 आएगी, यानी कि आपका जो आंसर आएगा tan π/6 माइनस tan π/3 डिवाइडेड बाय, सॉरी tan π/3 माइनस tan π/6 1 प्लस tan π/3 tan π/6 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.3 का जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो आपके प्रीवियस बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, उनको ज़रा देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन की मदद से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए
तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos के थीटा माइनस 1 है, तो आपने ये प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे इनका आंसर सेम आता है। तो स्टूडेंट्स, इसको वेरीफाई करवाने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी लेंगे एंड राइट हैंड साइड को भी लेंगे। आप दोनों को बेशक इकट्ठा मूव करते जाएं या डिफरेंट्स, यानी कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ले और बाद में राइट हैंड साइड को सॉल्व कर ले, तो आपका क्वेश्चन हल हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 2 थीटा एंड वो आपको दे रहा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आप थीटा की जगह वैल्यू पुट करें तो cos 2 इंटू 30 डिग्री विच इज इक्वल टू cos 60 डिग्री एंड cos 60 का आपके पास स्टूडेंट्स आंसर होता है 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1 डिवाइड बाई 2। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड को प्रूव करवाना है कि आपका इसका भी आंसर 1 डिवाइड बाई 2 आता है। तो cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 2 cos, और आप क्या करेंगे, थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री, क्योंकि उसने आपको 30 पे पूछा हुआ है, तो स्क्वायर माइनस 1 एंड 2 cos 30 का आपके पास स्टूडेंट्स आंसर होता है √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2 और स्क्वायर बाहर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, ये आपका कैंसिल हो सकता है, इसे कैंसिल कर ले, 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू एलसीएम ले तो 2 एंड 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू आपका लेफ्ट हैंड साइड है। यानी कि आपने हैंस प्रूफ क्या देना है, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, अब आपका एक्सरसाइज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी कई आपके बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपका एक्सरसाइज 9.3 का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे भी आया हुआ है। इसको देखते हैं कि वो आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है तो आपने उस क्वेश्चन में x की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आप किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास जो x है ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो आप ये करेंगे इसको इस साइड पे पहले ही लेके आ जाए और इधर आके इसको डिवाइड करवा दे, या डायरेक्टली आप वैल्यूज को पुट कर दे और वैल्यू को पुट करने के बाद उनको सॉल्व करने के बाद आप इसको इस साइड पे लेके आ जाए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, tan 45, तो tan 45 का आपके पास आंसर है, आप इधर देखें तो आपके पास आंसर है 1 एंड आपके पास आएगा 1 स्क्वायर माइनस आपके पास cos 60 का आंसर होता है 1/2 और ये स्क्वायर विच इज इक्वल टू x, आपने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है sin 45 का आपके पास आंसर है 1 डिवाइडेड बाई √2 एंड cos 45 का आपके पास आंसर है 1 डिवाइड बाई √2 एंड tan 60 आपके पास होता है √3। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x एंड 1 डिवाइड बाई 2 एंड इधर √3। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लें, तो आपका एलसीएम आएगा 4 एंड इधर आपके पास 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू x एंड आपका √3 डिवाइड बाई 2, इधर आपके पास आंसर आएगा 3 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू x √3 डिवाइड बाई 2 एंड अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाई 4 एंड ये इधर डिवाइड हो रहा है तो मैं इधर आके इसे मल्टीप्लाई सबसे पहले करवाता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड करवा देता हूँ और ये आपकी राइट हैंड साइड पे x बच गया।
अब स्टूडेंट्स आप देखें तो आप इस 3 को लिख सकते हैं √3 डॉट √3। अब ये इससे कैंसिल हो सकता है, तो आपका आंसर आएगा 2 √3 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू x। अब आप इससे कैंसिल कर सकते हैं 2 डिवाइड बाई 4 को, तो आपका आंसर आएगा √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी आएगी √3/2। इसके बाद आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल कभी कभी वो आपके पेपर में पूछ लेता है कि आपने इसको सॉल्व करना है। उसे देखते हैं कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है एक क्वेश्चंस की मदद से। तो मैं आपको उसका मेथड बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस आप उसके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपका ये जो क्वेश्चन है लाहौर 2014 में आया हुआ है। 2014 में इस क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ लाहौर ने दिया था। तो आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, बेसिकली आपके पास एक फार्मूला होता है थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा। स्टूडेंट्स बात करते हैं इस क्वेश्चन में इस थीटा से क्या मुराद है और इस थीटा से क्या मुराद है और 2k पाई क्या चीज है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो आपका 2k पाई है, ये आपका है कि आपके पास 2 एंड पाई का आपके पास आंसर होता है 180, और 180 और 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास आंसर आता है 360। यानी कि आप इजीली से लिख सकते हैं थीटा प्लस के 360 इज इक्वल टू थीटा। अब स्टूडेंट्स ये के बेसिकली वो चीज है जो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद देगी। तो ये के की स्टूडेंट्स आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं अपने से 1 2 3। आप अपने क्वेश्चंस के जिस तरह से उसका क्वेश्चन होगा उसको मद्देनजर रखते हुए आप के की वैल्यूज को चूज करेंगे। आप 360 के साथ ऐसे मल्टीपल बनाएंगे 360 के कि आपका जो आंसर आना चाहिए, जो एंगल उसने दिया हो उससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। 360 के डिफरेंस से छोटा होना चाहिए और 360 के डिफरेंस से ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है मैं अगर आपको एक वैल्यू 420 की बात करते हैं, तो जब स्टूडेंट्स आप 1 के साथ 360 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 360। और 360 में आप थीटा ऐसा ऐड करना है, आपने ऐसा थीटा ऐड करना है कि जो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए वो दोबारा 420 आनी चाहिए। और ये थीटा वो थीटा होता है जो उसने आपको गिवन किया होता है, और ये थीटा वो थीटा होता है जो आपने खुद लेके आना होता है, जिसकी मदद से आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करनी होती है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि आप किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं 360 के मल्टीपल चेक करता हूं। अगर 360 अगर स्टूडेंट मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 360 दोबारा रिटर्न आंसर आता है। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 720, लेकिन 720 मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए 420। 420 के लिए मैं क्या करूंगा, इसे 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाऊंगा। जब मैं इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लूंगा तो मेरे पास मजीद कितना एंगल होना चाहिए जिससे मेरा आंसर 420 आ जाए। तो देखें मेरे पास 60 अगर मैं इसके अंदर मजीद ऐड कर दूं तो मेरे पास ये 420 आ जाएगा, 420 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये वो चीज थी जिसकी मदद से आप अपने टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने चूज ये करना होता है क्योंकि ये आपका वो एंगल है जो उसने आपको गिवन किया है, और आपने इस एंगल को जो आपने खुद बनाया होता है एंगल, उसको लेके आपने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करना होता है। क्योंकि वो कह रहा है ये थीटा प्लस ये किया जाए तो आपके पास आंसर ये आता है। तो अगर इसे देखा जाए तो आपके पास 60 डिग्री, अब आप थीटा जो यूज करेंगे वो आपके पास 60 डिग्री होगा। अब आप इधर से साइन 60 की वैल्यू निकाल लें, कॉस 60 की वैल्यू निकाल लें, tan 60 की वैल्यू निकाल लें। इनके इनवर्स जो है सेकेंड 60, कोसेकेंड 60 एंड कोटेंजेंट 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये था आपका इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। चाहते हैं
कि मैं आपको हर एक्सरसाइज के जो प्रीवियस बोर्ड्स के MCQs हैं वो प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।